एक यंग कपल अपने लिए नया घर ढूंढ रहा होता है। जेमा और टॉम एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलते हैं। वो एजेंट उन्हें एक नई हाउसिंग कॉलोनी दिखाने ले जाता है। उस कॉलोनी का नाम होता है उंगली से दाहिनी और इशारा यॉन्डर फेयरफुल। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। हर घर एक जैसा, हर सड़क एक जैसी, हर चीज़ इतनी परफेक्ट कि अजीब लगने लगती है। एजेंट उन्हें हाउस नंबर 9 दिखाता है, लेकिन तभी उंगली से दाहिनी और इशारा वो एजेंट अचानक गायब हो जाता है। फेयरफुल फेस। टॉम और जेमा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे वो किसी भी रास्ते से जाएं, उंगली से दाहिनी और इशारा बार बार उसी हाउस नंबर 9 पर वापस आ जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है, उंगली से दाहिनी और इशारा वो इस कॉलोनी में फंस चुके हैं। फेयरफुल। दिन गुजरते हैं, खाना खत्म होने लगता है, लेकिन तभी उंगली से दाहिनी और इशारा एक मिस्टीरियस बॉक्स उनके घर के बाहर आता है। उसमें खाना भरा होता है। कुछ दिनों बाद एक और बॉक्स आता है, लेकिन इस बार अंदर खाना नहीं। उंगली से दाहिनी और इशारा एक छोटा बच्चा होता है। फेयरफुल फेस। बॉक्स पर एक मैसेज लिखा होता है, उंगली से दाहिनी और इशारा, रेज द चाइल्ड एंड बी रिलीज्ड। यानी उंगली से दाहिनी और इशारा, इस बच्चे को बड़ा करो, फिर तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। अब मजबूरी में दोनों उस बच्चे की देखभाल करने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है, उंगली से दाहिनी और इशारा ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। फेयरफुल। वो बहुत तेजी से बड़ा होने लगता है। उसकी आवाज़ अजीब होती है। वो लोगों की आवाज़ कॉपी कर सकता है, और उसका बिहेवियर पूरी तरह अननेचुरल होता है। जब भी जेमा और टॉम उसकी बात नहीं मानते, उंगली से दाहिनी और इशारा वो डरावनी चीखें मारने लगता है। धीरे धीरे टॉम मेंटली ब्रेक होने लगता है। उसे लगता है कि कॉलोनी के नीचे कोई सीक्रेट छिपा हुआ है, इसलिए वो रोज़ घर के सामने गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। दिन, हफ्ते, महीने, वो सिर्फ खोदता रहता है। एक दिन उंगली से दाहिनी और इशारा उसे जमीन के नीचे एक बॉडी मिलती है। फेयरफुल फेस। अब साफ हो जाता है, उंगली से दाहिनी और इशारा, उनसे पहले भी कई लोग यहाँ फंस चुके हैं और सबकी मौत हो चुकी है। इस बीच बच्चा तेजी से टीनेजर बन जाता है और फिर एडल्ट। एक दिन जेमा उसका पीछा करती है और पहली बार उंगली से दाहिनी और इशारा इस फेक दुनिया का असली रूप देखती है। फेयरफुल। उसे अलग अलग रियलिटीज़ दिखाई देती हैं, जहां और भी फैमिलीज उसी ट्रैप में फंसी होती हैं। लेकिन वो वापस अपने घर पहुंच जाती है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टॉम लगातार डिगिंग करते करते मर जाता है। जेमा भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। आखिर में उंगली से दाहिनी और इशारा, वो अजीब लड़का, बड़ा होकर उसी रियल एस्टेट एजेंट की जगह ले लेता है। फिर वो टॉम और जेमा की बॉडीज़ को डिस्पोज करता है और नए कपल को फंसाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी उंगली से दाहिनी और इशारा, ये साइकिल बार बार चलती रहती है। फेयरफुल। मूवी यहीं खत्म होती है और दर्शकों के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है, उंगली से दाहिनी और इशारा ये क्रीचर्स आखिर हैं कौन? उंगली से दाहिनी और इशारा और इंसानों को क्यों ट्रैप कर रहे हैं? मैसेज। उंगली से दाहिनी और इशारा, हर परफेक्ट दिखने वाली चीज़ वास्तव में परफेक्ट नहीं होती। उंगली से दाहिनी और इशारा कभी कभी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस भी एक केज की तरह बन जाते हैं। उंगली से दाहिनी और इशारा रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान की पहचान तक खत्म कर सकती है। अगर आपको ऐसे स्ट्रेंज और माइंड बेंडिंग मूवी रिकैप्स पसंद हैं, उंगली से दाहिनी और इशारा लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह। उंगली से दाहिनी और इशारा शेयर करें, लाउडस्पीकर। उंगली से दाहिनी और इशारा सब्सक्राइब करें, मोजो बॉलीवुड फायर।